नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में। हमारी आज की पौराणिक कथा है लंका दहन। लंका दहन के बारे में आप सभी जानते हैं कि लंका दहन हनुमान जी ने किया था, लेकिन उसकी आधारशिला माता पार्वती ने रखी थी। कैसे, आइए जानते हैं इस कथा में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी को पता है कि रामायण में सोने की लंका को हनुमान जी ने जलाया था, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस सोने की लंका को आप रावण की लंका मानते हैं, वो आखिर असल में किसकी थी? सोने की लंका को हनुमान जी ने नहीं बल्कि किसी और ने जलाया था। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हैरानी में डाल सकती हैं, क्योंकि सोने की लंका को हनुमान जी ने नहीं बल्कि माता पार्वती ने जलाया था। आइए जानते हैं लंका दहन की इस वास्तविक कथा के बारे में। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कैलाश पधारे, परंतु कैलाश की सर्दी माता लक्ष्मी से सहन नहीं हो पाई और वह ठंड से कांपने लगी। ठंड से परेशान लक्ष्मी जी ने व्यंग्य में पार्वती जी से कहा कि वह एक राजकुमारी होकर कैसे इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। यह सुनकर पार्वती जी बहुत ही दुखी हुई। जाते जाते माता लक्ष्मी ने भोलेनाथ और पार्वती जी को अपने घर यानी वैकुंठ आने का न्योता दिया। कुछ दिनों के पश्चात पार्वती जी और भोलेनाथ माता लक्ष्मी के आमंत्रण पर वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ उनका वैभव देखकर पार्वती जी के मन में इच्छा जागृत हुई कि उनका भी एक आलीशान महल हो। जब माता कैलाश वापस आई तो भोलेनाथ से एक सुंदर और भव्य महल के लिए हट करने लगी, क्योंकि भोलेनाथ यह बात जानते थे कि उनके जीवन में घर का सुख नहीं है। इसलिए उन्होंने माता को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उनकी जिद के आगे वह झुक गए। तब भोलेनाथ ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान विश्वकर्मा को एक महल का निर्माण करने का आदेश दिया। शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान विश्वकर्मा ने एक सोने का महल तैयार किया, जो उस समय सबसे भव्य था। शिव जी की तप साधना को ध्यान में रखते हुए विश्वकर्मा जी ने समुद्र के बीचों बीच 3 सुंदर पहाड़ियों का चयन किया, जहां तक किसी का भी पहुंचना आसान न था। इस स्थान पर विश्वकर्मा जी ने पूरा मन लगाकर शिव जी के महात्म के अनुरूप सोने की नगरी बसा दी। सोने का विशाल महल बना, जिसकी शोभा अवर्णनीय थी। इस पूरे निर्माण को देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने स्वर्ण नगरी के उद्यापन के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इसमें समस्त देवताओं को आमंत्रित किया गया और यज्ञ का आचार्य महर्षि विसर्वा को बनाया गया। उचित समय पर समस्त पूजा विधान संपन्न होने के बाद शिव जी ने आचार्य विसर्वा से पूछा कि दक्षिणा के रूप में वे क्या चाहते हैं। देवयोग से ऋषि विसर्वा के मन में लोभ आ गया और उन्होंने दक्षिणा में सोने की नगरी ही मांग ली। भोलेनाथ तो ठहरे भोले बाबा, उन्होंने आचार्य विसर्वा जी को तुरंत ही वह नगरी दे डाली। आचार्य विसर्वा ने वह नगरी अपने पुत्र कुबेर को दे डाली और कुबेर से वह नगरी रावण ने छीन ली थी। इस पूरे घटनाक्रम से पार्वती जी क्षुब्ध हो गईं और उन्होंने आचार्य विसर्वा को श्राप दिया कि तुमने मेरे भोले पति को ठग कर स्वर्ण नगरी हथिया ली है, लेकिन तुम सुखी नहीं रहोगे। मेरे पति का ही एक अवतार तुम्हारी स्वर्ण नगरी को जलाकर राख कर देगा और इसके साथ ही तुम्हारे कुल का नाश प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे लालच की कीमत पूरे कुल को चुकानी पड़ेगी। इस तरह लंका दहन हनुमान जी द्वारा पार्वती जी के श्राप के कारण हुआ था।